class students, how are you at this time of lockdown? I hope that you are very well at home now. On today, I am going to discuss exercise 5.2 of chapter Introduction to Euclid's Geometry. So students, please see my video very carefully. Now let's start. So my dear students, on today I am going to discuss exercise 5.2. Question number 1. Please try to understand what is the question saying to you at this time. How would you write Euclid's fifth postulate so that it would be easier to understand? आप यूक्लिड की फिफ्थ पोस्टुलेट को किस तरीके से दोबारा रिराइट करके लिख सकते हो, अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, जैसे कि ये आपको रिराइट करने के बाद बहुत आसान हो जाए समझना. ओके, क्वेश्चन आपसे कह रहा है हाउ वुड यू रिराइट यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट. आप यूक्लिड की फिफ्थ पोस्टुलेट को दोबारा से किस तरीके से रिराइट करोगे, दोबारा से किस तरीके से लिखोगे कि वो आपके लिए समझना बहुत कंफर्टेबल हो जाए, बहुत इजी हो जाए. तो बेटा यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कहता है, प्लीज सी. When the two straight lines, okay, are cut by one transversal line in the mid portion, okay, when the two straight lines are cut by the transversal from the mid portion, then we can say that the sum of two interior angle, this is A and this is B, okay, the sum of two interior angle is less than two right angles. Okay, इनका सम जो होता है लेस होता है टू राइट एंगल से. बेटा अगर हम दो मेरी स्ट्रेट लाइंस हैं, ओके, अगर दो स्ट्रेट लाइन को एक लाइन ट्रांसवर्सल ये काट रही है, इस लाइन को मैंने नाम दे दिया बेटा ए, इसको दे दिया मैंने बी. ओके, ये ए बी है, ये मेरी ट्रांसवर्सल मैंने टी से डिनोट कर दी. ठीक है, दो लाइन जा रही है, एक ए है एक बी है. मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी लाइन पैरेलल है, पैरेलल सिचुएशन में तो फिर पोस्टुलेट हो ही नहीं सकता. ओके, तो मेरी दो स्ट्रेट लाइन जा रही है और एक स्ट्रेट लाइन कोई दो स्ट्रेट लाइन बीच में से एक स्ट्रेट लाइन को काट रही है. ओके, तो जो ये काट रही है जो उसके सम होंगे इंटीरियर एंगल के, ठीक है, यानी ए और बी ये दो इसके सम हो गए इंटीरियर एंगल के इसी सेम साइड के. ओके, द सेम साइड. ओके, सो द सम ऑफ द सेम साइड ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री. इसका मतलब लेस देन टू राइट एंगल. तो बेटा इसका सम जो होगा 180 से कम होगा. क्यों होगा 180 से कम? क्योंकि देखो बेटा ये 90 से कम है एंगल, क्योंकि ये स्लोप ये झुक गया है यहाँ से. ठीक है, ये भी मेरा 90 नहीं है, ये भी 90 से कम है. ठीक है, दोनों 90 से कम है ना, तो इसका मतलब मेरा लेस देन 180 होगा. तो बेटा क्या होगा, इस साइड का जब हम इसे एक्सटेंड करेंगे ना, तो ये एक्सटेंड करने के बाद ये कहीं ना कहीं जाकर के कट जाएगी. यही मेरा फिफ्थ पोस्टुलेट कहता है. तो मैं आखिरकार इसे लिखूंगा किस तरीके से ताकि बहुत इजी हो जाए समझना. तो मैं इसको लिखता हूं, इफ टू स्ट्रेट लाइंस, इफ टू स्ट्रेट लाइन या इफ अ ट्रांसवर्सल, ओके, if any transversal line, if any one transversal line cut by the two straight lines if one transversal line कट करती है बाय द टू स्ट्रेट लाइन के द्वारा को, ठीक है, टू स्ट्रेट लाइंस को. ओके, if one transversal line cut the two straight lines, cut by the two straight line, okay, then the sum of two interior angles on the same side is less than two right angles, and it also बेटा ये इसके बाद क्या होगा, ये एक्सटेंड करने के बाद आपस में एक दूसरे को क्रॉस भी कर देंगे. एंड इट ऑल्सो ज्वाइन the line, and it also join the lines after extending the portion
after extending the portion that जो कि that frames करता है, that frames क्या फ्रेम करता है बेटा, एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी कम होगा किससे, 180 डिग्री से, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी इज लेस देन टू राइट एंगल, ठीक है, और एंगल ए प्लस एंगल बी इज लेस देन टू राइट एंगल्स, अंडरस्टूड बेटा? ये मैंने सारी अपनी ओन लैंग्वेज में लिखी है, ओके। इफ एनी वन, इसको मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, इफ एनी वन ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है बाय द टू स्ट्रेट लाइंस को, ठीक है, बाय द टू स्ट्रेट लाइंस को, देन द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड की, ओके, इज लेस देन टू राइट एंगल, ये लेस देन टू राइट एंगल होंगे, क्योंकि बेटा ये भी 90 नहीं है, ये भी 90 नहीं है, ठीक है, 90 से थोड़े से कम है ये, ओके। तो लेस देन टू राइट एंगल, एंड इट ऑल्सो ज्वाइन द लाइन आफ्टर एक्सटेंडिंग द पोर्शन दैट फ्रेम्स, इट मीन्स एंड इट ऑल्सो ज्वाइन द लाइन, और ये लाइन को ज्वाइन करेगा, एंड इट ऑल्सो ज्वाइन द लाइन आफ्टर एक्सटेंडिंग द पोर्शन दैट फ्रेम, किस पोर्शन को ज्वाइन करेगा, जो ये पोर्शन फ्रेम कर रहा है, एंगल ए प्लस एंगल बी कम है 180 डिग्री से। अब बेटा बात आती है ये वाला कम है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको ऐसे करके स्लोप में दिखाया है, क्योंकि ये मेरा पोर्शन 90 से कम है और ये भी मेरा पोर्शन 90 से कम है, तो आफ्टर दैट नॉर्मली बात है, जब ये 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, तो 180 से कम होगा ही होगा, ओके। लेकिन इस वाले पोर्शन की बात करें तो इसमें तो हमारी लाइन जो है अगर एक्सटेंड करने के बाद क्रॉस हो ही नहीं सकती, ओके, क्योंकि ये 90 से भी ज्यादा बन रही है, ये 90 वाला सीधा बनता है, तो इसकी तो बात कर ही नहीं रहे, ठीक है। इसलिए हम इसकी बात कर रहे हैं जो हमारा बेंड हो रहा है, यानी जो मेरा इंटरसेक्ट हो रहा है, एंड इट ऑल्सो ज्वाइन द लाइन आफ्टर एक्सटेंडिंग द पोर्शन, एंड इट ऑल्सो ज्वाइन और इट ऑल्सो इंटरसेक्ट द लाइन, ठीक है। ज्वाइन का मतलब होता है बेटा इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्ट कर देगी एक्सटेंड करने के बाद, ठीक है, क्योंकि फिफ्थ पोस्टुलेट यही कहता है, बार बिल्कुल यही कहता है कि ज्वाइन, जब जो लाइंस आपकी ट्रांसवर्सल की जिस साइड की लाइन आपकी ज्वाइन करती हैं, ठीक है, आपस में, ओके, और वही पोर्शन जो होता है बेटा वो इंडिकेट करता है क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी लेस देन टू राइट एंगल। आई होप आपकी बहुत अच्छे से क्लियर है ये, ओके। तो चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सो माय डियर स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बेटा। व्हाट द क्वेश्चन सेइंग टू यू, प्लीज सी दिस। Does Euclid's fifth postulate imply the existence of parallel lines? Explain. It means the question saying to you, यूक्लिड का जो फिफ्थ पोस्टुलेट है, ठीक है, क्या वो इम्प्लाई करता है, क्या वो दर्शाता है पैरेलल लाइंस की मौजूदगी को? एक्सप्लेन कीजिए। बिल्कुल करता है, पैरेलल लाइंस भी हमें शो करनी है इसमें। इसका मतलब इस क्वेश्चन में बेटा हमें ये बताना है कि जो लाइंस होती है हमारी स्ट्रेट लाइंस जो ट्रांसवर्सल काटती है, इट मीन्स जो हमारा शो होता है यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट, ठीक है, तो टू स्ट्रेट लाइंस में तो वो हमारा हो ही जाता है, लेकिन अगर पैरेलल लाइंस हो तो हमारा क्या दोनों में इंटररिलेशन है, तो वही हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इन केस नंबर 1 यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर। तो बेटा यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट में हमें देखने को मिलेगा कि इफ अ टू स्ट्रेट लाइन, अगेन इफ अ टू स्ट्रेट लाइन, ओके, फॉलोइंग, इफ द टू स्ट्रेट लाइन cut by the transversal in the mid of the portion A and B. Okay, if a straight line cut the two straight line, अगर एक straight line जो है कट करती है two straight lines को, transversal को, it means जो sum होगा A और B का वो less than two right angle होगा। तो बेटा ये क्या कौन सा postulate indicate कर रहा है? fifth postulate, okay? कैसे कि इस वाली कंडीशन में if two straight lines cut by the one straight line, one straight, मतलब ट्रांसवर्सल कर दे रहा हूं बेटा बीच में, ठीक है, ट्रांसवर्सल, cut by one straight line, then the sum of two interior angles, on the same side of transversal, then the sum of two interior angles on the same side of
ट्रांसवर्सल इज लेस देन या विल बी लेस देन होगा, ओके, विल बी, क्योंकि मैं अपने ओन वर्ड से लिख रहा हूं, विल बी लेस देन, ओके बेटा, टू इंटू एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल विल बी लेस देन, इसे बेटा समझ में आ रहा है ना, तो मैं इसको करता हूँ, ओके, ट्रांसवर्सल विल बी लेस देन द टू राइट एंगल्स, ठीक है, एंड both the lines are, बेटा both lines जो है इंटरसेक्ट हो जाएंगी, and both the lines will also intersect after extending ये जो लाइन है बेटा ये मेरी क्या हो जाएंगी, आपस में आगे जाकर के क्रॉस हो जाएंगी, ठीक है, एंड बोथ द लाइंस विल आल्सो इंटरसेक्ट आफ्टर एक्सटेंडिंग द पोर्शन, आफ्टर एक्सटेंडिंग दोस पोर्शन दैट विल फ्रेम, जो क्या फ्रेम करेगा, एंगल ए प्लस एंगल बी लेस देन टू राइट एंगल, ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी लेस देन टू राइट एंगल, यानी कि 180 से कम है ना, ये भी 90 डिग्री नहीं है, ठीक है बेटा, ये भी 90 डिग्री होता है, बिल्कुल मैं ऐसे बिल्कुल सीधा खींचता, ओके, तो ये मेरा यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इसको इंप्लाई करता हूँ कि अगर ए प्लस बी सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, बेटा यहाँ पर ये लाइन इंटरसेक्ट हो जाएंगी और ये लेस देन टू राइट एंगल होंगे, ये मेरा यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट है, ठीक है बेटा। इस वाले आपको समझना है, आप अपनी लैंग्वेज में भी इसे डाइवर्ट कर सकते हो, ओके, बट योर लैंग्वेज शुड बी प्रॉपर, ओके। तो बेटा अगर एंगल ए और एंगल बी यहाँ पर सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल की 90 डिग्री लेस देन टू राइट एंगल शो कर रहे हैं, ठीक है, तो ये वाले जो एंगल होंगे ऑब्वियसली बात है, यानी कि अगर मैं इसको सी और इसको डी करता हूं, ठीक है, तो ये मेरे क्या होंगे, ये मेरे 90 से ज्यादा, ये मेरा 90 से ज्यादा हो गया, ये मेरा 90 से ज्यादा हो गया, ठीक है। तो इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता, क्योंकि ये यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट शो करेगा ही नहीं, क्योंकि ये 90 से ऊपर भाग रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल हो रहा है, ये भी 90 से ऊपर एंगल हो रहा है, ठीक है, तो ये तो 180 से मूव होना ही होना है, ठीक है। तो आफ्टर दैट अब मेरा आता है पैरेलल लाइन का केस। तो पैरेलल लाइन के केस में एक लाइन एक खींची मैंने, एक लाइन एक खींची, ओके, ये मेरी पैरेलल है, बीच में से मेरी आ गई ट्रांसवर्सल, ओके। तो बेटा इस वाले केस में क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मेरी बात सुनिए ध्यान से बेटा, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके, इसको मैं रब कर रहा हूँ, इस वाले पोर्शन को मैं ऊपर समझाने जा रहा हूँ, ओके, जस्ट ए मिनट। बेटा टू पैरेलल लाइंस हैं और ये मेरी एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो काट रही है, ठीक है, ये मेरा पैरेलल लाइन का केस है। तो आप एक बात बताइए मुझे, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ठीक है, ये मेरा सी है, ये मेरा डी है, तो क्या ये मेरा पैरेलल लाइन के केस में ये मेरा ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये ट्रांसवर्सल टी मान लिया। तो बेटा इन द जस्ट ए मिनट, in the case of parallel lines, पैरेलल का सिंबल है बेटा ये, पैरेलल लाइन के केस में, अगर पैरेलल लाइन के केस में क्या होगा, ये मेरा 90 डिग्री होगा क्योंकि पैरेलल है बिल्कुल। पैरेलल का बेटा मतलब ये होता है कि इक्विडिस्टेंट है, ये कांस्टेंट है यहाँ का डिस्टेंस दोनों का, ठीक है, जो बीच की दूरी है वो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे भी अगर दूरी 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर है, तभी कंडीशन पैरेलल होगी। जैसे मेरा बोर्ड नजर आ रहा है, ये एक लाइन जा रही है, ये भी एक लाइन जा रही है, इसका मतलब बीच का डिस्टेंस मेरा क्या है, बिल्कुल सेम है, इट मींस बेटा मेरा ये पैरेलल है, ओके। तो पैरेलल लाइन के केस में ये क्या बनाएगा कि एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है, 180 डिग्री। तो बेटा क्या ग्रेटर होगा, लेसर होगा, क्या होगा, ना ग्रेटर होगा ना लेसर होगा, क्या होगा, इक्वल, बिल्कुल श्योर, क्योंकि ये भी 90 है, ये भी 90 है, इस टाइम उधर से भी 90 है, उधर से भी 90 है, एंगल सी प्लस एंगल डी क्या होगा, श्योर 180 डिग्री, ठीक है। तो पैरेलल लाइन का केस ये हो गया, क्या ये किसी भी कीमत पर पैरेलल लाइन का केस इंटरसेक्ट नहीं करेगा दोनों तरफ, ओके। सो वी कंक्लूड दैट the lines will not intersect from
will not intersect from any side, from both side, दोनों साइड से मान के चलिए ना, दोनों तरफ से इंटरसेक्ट नहीं करेगा. We conclude that the lines will not intersect from both the sides after extending. ओके बेटा, सो वी कंक्लूड दैट द लाइंस विल नॉट इंटरसेक्ट, लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी किसी भी कीमत पर फ्रॉम बोथ द साइड्स, दोनों तरफ से. ओके, आफ्टर एक्सटेंडिंग, एक्सटेंड करने के बाद भी. ठीक है, बिल्कुल नहीं करेंगी. एंड दे कैन नॉट, और ना ही ये इंटरसेक्ट कर सकती है आपस में. एंड दे कैन नॉट इंटरसेक्ट also after producing from the either sides. तो बेटा क्या कंक्लूड निकाला कि द लाइंस विल नॉट इंटरसेक्ट फ्रॉम बोथ द साइड्स, दोनों तरफ से लाइंस किसी भी कीमत पर इंटरसेक्ट नहीं होंगी. एंड दे फ्रॉम बोथ द साइड्स आफ्टर एक्सटेंडिंग, वी कंक्लूड दैट द लाइंस विल नॉट इंटरसेक्ट नहीं करेंगी फ्रॉम बोथ द साइड्स आफ्टर एक्सटेंडिंग, एक्सटेंड करने के बाद. ठीक है, जहां पर मेरा सम क्रिएट करता है टू राइट एंगल. ओके, एंड दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ऑल्सो आफ्टर प्रोड्यूसिंग फ्रॉम द अदर. बेटा तो इसे लिखने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि मैंने ऊपर भी इसको क्लियर कर दिया. इसको रहने दो, इसको ज्यादा लेंथी मत करो. ठीक है, इसे यहीं तक ही रहने दो, क्योंकि ऊपर की लाइन्स भी वही आ रही है, इससे कोई फायदा नहीं हो रहा. बिल्कुल वही आ रहा है इसमें भी शो करके. सो वी कंक्लूड दैट द लाइंस विल नॉट इंटरसेक्ट, लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी फ्रॉम बोथ द साइड, दोनों तरफ से आफ्टर एक्सटेंडिंग, एक्सटेंडेड करने के बाद भी. तो क्या रिजल्ट निकलेगा? एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री इक्वल होगा, सी प्लस डी 180 डिग्री होगा. तो आई होप आपकी ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, ये इतना ही नहीं है, इससे पहले का पार्ट जो मैं रख किया था वो भी कॉपी करना है आपको. ओके बेटा, सो अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हो थ्रू द टेलीफोन कॉल. ओके बेटा, तो आज के लिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर मैं खत्म करता हूँ. ओके, आई होप आपकी बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा. तो बेटा प्लीज, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा. थैंक यू, बाय बाय.